आदाब, मैं आज़म मीर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एक बहुत पुरानी मूवी है, उसका एक डायलॉग है, बहुत आम, आप सब ने सुना होगा और बहुत चला है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है। तो सामने से जो दूसरा उसका पार्टनर एक्टर होता है वो कहता है मेरे पास माँ है। तो कहाँ ये एक रियल लाइफ का एक डायलॉग था, आज हमारी जिंदगी में, मतलब रियल लाइफ में वो इतनी बुरी तरह से आ चुका है कि हम आज हमारे पास सब कुछ है मगर हमारे पास रिलेटिव्स नहीं है जिनके साथ हमारे रिलेशन हो। हमारे पास आज के समय में क्या क्या है, हमारे पास मोबाइल है, फेसबुक फ्रेंड है, व्हाट्सएप पे फ्रेंड है और दूसरी जितनी भी सोशल साइट है, ट्विटर अकाउंट पे हमारे अकाउंट्स हैं, उसके अलावा उसमें बहुत सारी हमारी फ्रेंड फॉलोइंग है। मगर हमारे जो बहुत करीबी अपने हैं वो हमारे से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बल्कि वो होते नहीं जा रहे हैं बल्कि हम उनको करते जा रहे हैं। कि हम इकट्ठे अगर हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग, दोनों अपने अपने मोबाइल्स में चैट कर रहे हैं, कहीं भी चैट कर रहे हैं। वो हजारों किलोमीटर दूर कोई दूसरा उनका फेसबुक फ्रेंड, व्हाट्सएप फ्रेंड है, उसके साथ चैट हो रहा है, कोई भी सोशल साइट पे उसके साथ हो रहा है, जब आपस में वो उनका जो बॉन्डिंग थी वो खत्म हो चुकी है। ये जितने भी गैजेट्स हमारे पास थे ये हमें रिलेशनशिप बिल्डअप करने में एक एड थी, हमारे साथ एक मदद की चीजें थी, एक हमारे साथ रिलेट करने के लिए एक पुल था, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक सोर्स था, ना कि ये हमें नजदीक को बिल्कुल भूल जाने के लिए, और वो जो हमसे बहुत दूर है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत खराब बात है, मगर जब हम अपने नजदीक, अपने जो बड़े नजदीकी रिलेटिव्स रहते हैं, जो जिनके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए, अपने भाई, पेरेंट्स, स्पोज, जो भी अपने नजदीक के रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो हमारी नहीं रही। तो आज इसी चीज पे मैं बात करूंगा कि हमारे ये जो रिलेशनशिप है इसके बीच में ब्रेक होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला यही है कि हमारा उनके साथ जो अपना रिलेशन है वो खत्म इसलिए होते जा रहे हैं। सबसे मैं बड़ा एक इसके लिए बताऊंगा कि हमारे अंदर जो पेशेंस की बात नहीं है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें आज ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है इसमें हमें जितने भी हैं हम सोचते हैं लग्जरी सब कुछ है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने अपना मेंटल सेटअप बना लिया है, वो कुछ भी करें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, हमने टॉलरेंस नहीं रहा, हमें पेशेंस नहीं रहा। हमने ये सोच लिया कि हम किसी पे किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे, हमने अपना एटीट्यूड वो वैसा कर लिया। जब हमने ये चीज की तो ऑटोमेटिकली दूरियां बढ़ गई। फिर सीधी सी बात है, अगर मैं ये चीज सोचूंगा तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि मुझे भी इसके साथ कुछ लेना नहीं। तो जाहिर सी बात है हमारे रिलेशन ब्रेक होंगे ही, क्योंकि जब हम एक दूसरे से तलक नहीं रखेंगे। फिर मैंने पहले आपके साथ बात की कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल जो गैजेट्स हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास ये इसलिए नहीं थे कि हम अपने अपनों से दूर हो जाएं। हमारे पास लग्जरी लाइफ की सब चीजें हैं, हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो अब हम साथियों को टाइम नहीं दे पाते। पहले लोग क्या करते थे, आपस में रहते थे, बैठते थे, उनको पता रहता था कौन कहाँ है, क्या है, क्या कर रहा है। आज हमारे पड़ोसी का, हमें अपने जो नेबर्स रहता है उसका पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हमारे जो घर की वॉल्स हैं वो कॉमन है, मगर हमें पता नहीं कि दूसरी साइड में क्या हो रहा है। एक समय था जब लोगों को 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक पता होता था कि किसके घर में क्या हो रहा है। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास ट्विटर नहीं था, उनके पास फेसबुक नहीं था, उनके पास इतने न्यूज जितने आज आप देख रहे हैं, जितने भी ये केबल ऑपरेटर्स या टीवी वगैरह, ये सब कुछ नहीं था। एक बीबीसी का कोई होता था, वो रेडियो पे सुनते थे, और कहीं किसी के घर में टीवी होगा तो दूरदर्शन चलता था। मगर लोगों को अपने गांव 10, 15, 20 किलोमीटर के बीच में सबको पता होता था कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों आज इसी चीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये रिलेशनशिप ब्रेक होने की वजह क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेशेंस नहीं है, और दूसरे पे हम सोचते हैं कि हम अब किसी पे डिपेंड नहीं है।
मैंने एक बचपन में एक कहानी एक बार सुनी थी कि एक दोस्त था, वो उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई, उसको फीवर, इलनेस, कुछ भी बीमारी उसको हो गई। तो उसके साथ वो हॉस्पिटल गया, तो उसके साथ एक उसका दोस्त गया। वो दोस्त जाता है तो दोस्त उसके साथ रहता है। दोस्त जब उसके साथ रहता है काफी दिन तक, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, वो दोस्त भी ऐसे एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो जो उसका दोस्त, जो उसका अटेंडेंट, जिसका जो पेशेंट होता है, उसका जो अटेंडेंट जाता है, तो अटेंडेंट जो जाता है तो उससे वो बाद में बात होती है कि भाई अब तू जितने दिन मेरे साथ रहा तो कुछ ना कुछ तेरा हक बनता है, तो वो हक अदा करता है उसका। तो हक अदा करता है, तो हक अदा जब करता है तो फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है, मैंने तुझे जो वेजेस थे वो तो दे दिए, वेज तो तुझे मैंने दे दिए, जो भी तेरे 2 दिन के, 4 दिन के, 10 दिन का वेटेवर जितना था मैंने दे दिया। अब क्या मैं तेरी हमदर्दी तुझे वापस कर पाऊंगा? तो यही चीज मैं आपसे आज ये जानना चाहता हूं, हमें क्या मोबाइल, क्या ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, ये क्या हमें वो हमदर्दी दे सकते हैं? हमारे साथ ये रह सकते हैं? हमें ये सिंपैथी दे सकते हैं? कभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो ये हमें सपोर्ट करके कहीं कुछ ले जाएंगे, या कभी हम सेंटिमेंट्स हो जाएं या इमोशनल हो जाएं तो ये हमें उन सेंटिमेंट्स में हमारे साथ दे पाएंगे? नहीं। इनकी वजह से हमने रिलेशन ब्रेक कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये खराब चीजें हैं, ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छी चीजें हैं। आप जितने भी आप कंफर्ट जोन में अपने आप को ला सकते हैं, आप लाइए, हम लाने की कोशिश करेंगे, हम लाएंगे, मगर उसका ये मतलब नहीं हम बहुत सारी इनवैल्यूएबल चीजें, मतलब अनमोल चीजें हम खो दें जो हमारे रिलेशन में, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, व्हाटएवर, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं। दूसरे नंबर एक बड़ी खास चीज ये है कि जब यही चीज आती है तो हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं होता। पहले तो बात आ गई कि हमारे पास पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेंस नहीं है। अब हमारे पास टाइम भी नहीं है उनको देने के लिए, उनके लिए बात करने के लिए। आज देखोगे आप, जहां भी ये न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, परिवार छोटे छोटे हैं, तो पहले टाइम में जो है वो परिवार होते थे, उनके पास ये मोबाइल, ये चीजें होती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, रिलेशन डिस्कस करते थे कि हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फादर के साथ, हमारे एंसेस्टर के साथ, हमारे दादा के साथ फलां के दादा ने बहुत अच्छा किया था। तो हमारे अंदर एक एहसानमंदी, एक ग्रेटिट्यूड आता था कि हाँ, उसके दादा ने हमारे दादा के साथ ऐसा किया है, तो मुझे उसके साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए, मुझे उसका थैंकफुल होना चाहिए। ये ट्रेंड हमारे अंदर आज बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरे नंबर, हम आज हमने जो मेंटल एक सेटअप बना लिया, एक एटीट्यूड बना लिया है कि हम कहते हैं छोड़ जाने दे यार, मेरा इससे क्या लेना देना, मेरा इससे क्या मतलब। नहीं, हम एक बड़ा वेल नोन प्रोवर्ब है, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मैन इज अ सोशल एनिमल, नॉट ए गैजेट्स एनिमल। हम गैजेट्स के एनिमल नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंसेस हैं, हम इनके एनिमल नहीं हैं। हम एक ईंट पत्थर के बने हुए, मिट्टी के बने हुए घर के, या एक बड़ी बिल्डिंग के, बड़े एक बंगलो के हम जो नहीं है एनिमल। हम इंसान हैं, हमें इंसान चाहिए, हमें रिलेशंस चाहिए, हमें दोस्त चाहिए, हमें दुख सुख में बात करने वाला चाहिए। अगर हमें अपने आसपास कोई बंदा जरूरत पड़ेगा, मुझे नहीं लगता वो 10 कहीं 500 किलोमीटर, 2000, 4000 किलोमीटर दूर से कोई आ जाएगा। मेरे आसपास के लोग, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, वही लोग मेरे काम आ सकते हैं। मेरे जो अपने लोग हैं वही मेरे काम आ सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक हमारा, चाहे हम जहां कहीं काम करते हैं, वो हमारे साथ ही लोग हैं। हमारे घर में हमारे अपनों के रिलेटिव्स एक चेन है, वो हमारे साथ। हम उनके बिना, हम अकेले नहीं हैं, हम न्यूक्लियर नहीं हैं, हम सिंगल एक नहीं है, हम हैं। और हम तभी बनेंगे जब हम अपने रिलेशन वालों के साथ रहेंगे। तब तक हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं जब तक हम अपने अपनों के साथ नहीं रहे। हमारी पहचान हमारे अपनों से। जब कोई भी पत्ता किसी पेड़ से टूट जाता है, किसी बहुत बड़े, कितना भी बड़ा पेड़ हो, कितना बड़ा बरकम पेड़ हो, जब वो टूट जाता है, उस पत्ते की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उस पत्ते की तभी वैल्यू है जब वो टहनियों के साथ है, टहनियों की तभी वैल्यू है जब वो मेन ब्रांच के साथ है, मेन ब्रांच की तभी वैल्यू है जब वो एक स्टम के साथ है, स्टम की तभी वैल्यू है जब उसकी जड़ें। तो हमारी जड़ें हमारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे इसमें हैं। तो आज इसके बाद हम कहीं आगे जब भी मौका मिलेगा बात करेंगे कि ये रिलेशन ब्रेक क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारे बीच में जो दूरियां, जो डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, क्यों हम आइसोलेटेड होते जा रहे हैं, क्यों हम उनकी वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं, और हमारी लाइफ पे इसके असर क्या क्या पड़ते हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी लाइफ पे इसके असर क्या क्या पड़ते हैं।
हम अपने आप को अकेला समझते हैं, हम अपने आप को डिप्रेस समझते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल सेपरेट, जैसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है इनसे। फिर हम क्या करते हैं, हम चैन से सुकून से रह नहीं सकते। चैन से सुकून से रह नहीं सकते तो हम फिर जी भी नहीं सकते। एक जो जिंदगी को अच्छी तरह से जीना होता है, एक अमेजिंग लाइफ, तो वो हम जी नहीं पाते। तो दोस्तों, आप अपने साथियों के साथ ये वीडियो मेरा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।